हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस कोर्स की शुरुआत की code.org के कोर्स ई की, जो कि ब्लॉक बेस्ड कोडिंग से रिलेटेड आपका ये कोर्स है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट को भी देखा, जैसे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग क्या होती है। उसके बाद फाइनली हम लोग code.org के पोर्टल पे जा करके कोर्स ई में इनरोल किया था। आइए आज के वीडियो में हम लोग कोर्स ई के लेसन्स के पजल्स को जो है सॉल्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें code.org के पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, जो कि मैंने जो है ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है अपने क्रेडेंशियल से। आप भी इसको जो है लॉगिन कर सकते हैं। जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे माई कोर्सेज का एक सेक्शन दिखेगा। इस सेक्शन में आपको वो सारे कोर्सेज लिस्ट डाउन होंगे जो आपने इनरोल किया हुआ है अपने अकाउंट से। यहाँ पे 2 बटन दिखेगा आपको, व्यू कोर्स का और कंटिन्यू लेसन का। व्यू कोर्स पे क्लिक करके आप कोर्स ई के करिकुलम पे जा सकते हैं यानी, और वहां से फिर किसी भी पर्टिकुलर लेसन को एक्सेस कर सकते हैं। कंटिन्यू लेसन से डायरेक्ट आप वहां पे लैंड होते हैं जहां पे लास्ट टाइम आपने जो है पजल्स को लेफ्ट किया था। तो हम लोग जो है व्यू कोर्स पे क्लिक करते हैं और इसके करिकुलम पे जाते हैं। करिकुलम पे जाने के बाद ये आपका पूरा का पूरा करिकुलम जो है डिस्प्ले हो गया है। ग्रीन का मतलब हम लोगों ने वो पजल्स को जो है सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट लेसन जो है आपका वो है सीक्वेंसिंग इन द मेज। क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग इस सारे पजल्स को सॉल्व करेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चले जाएंगे। फर्स्ट लेसन जो है आपका, इस पे मैं क्लिक करता हूं और फिर देखता हूं कि ये एक सिंपल सा वीडियो है जो कि है इंट्रो टू कोड स्टूडियो, यानी जो भी आपका कोडिंग इन्वायरमेंट है code.org के पोर्टल पे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश इस वीडियो में की गई है। चलिए इस वीडियो को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इस वीडियो को एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या कुछ इस वीडियो में बताया गया है, ताकि आपको अच्छे से इन्वायरमेंट जो है फ्रेंडली हो जाए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, चाहे आप ब्लॉक बेस्ड कोडिंग या फिर आपका टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग, सबसे पहले आपको जो इन्वायरमेंट है उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी जा करके आप उसमें कोई भी प्रोग्राम जो है बना सकते हैं। तो उसी की एक शुरुआत है। तो वीडियो को मैं प्ले करता हूं। Today, we're going to learn to program using a drag-and-drop language called Blockly. Blockly uses colorful instructions called blocks to build programs that you can use to solve puzzles. Under the hood, you're still creating code. Each puzzle you'll solve with the code is split into 4 main parts. On the left is the play area, where your program will run. In the center, you will see the toolbox area that holds all the blocks that you will need for each puzzle. To the right is your workspace, where you will drag blocks to build your program. Finally, above the workspace, you will see the specific instructions for each puzzle. Don't worry if you accidentally drag out a block that you don't need. If you have an extra block, simply drag it back into the toolbox to put it away. After you hit run, you can always hit the reset button to get your character back to the start so you can try again. ओके, सो ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट लेसन पे जाता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ वहाँ पे बताया गया। ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा जो है कोडिंग इन्वायरमेंट है। मैं इस क्रॉस पे जो है क्लिक कर देता हूँ। टॉप से बॉटम चलते हैं। ये जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है लेसन 1 सीक्वेंसिंग इन द मेज, ये आपका लेसन की इंट्रोडक्शन जो है पूरा शो कर रहा है। ये आपका प्रोग्रेस बार है, जैसे जैसे आप पजल्स को सॉल्व करेंगे ये आपका ग्रीन होता चला जाएगा। आप मोर पे क्लिक करके आप इसके पूरे जो है करिकुलम को यहाँ पे जो है देख सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया। ये जो सेक्शन है ये इंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन होता है, जहाँ पे आपको लिखा होता है कि आपको क्या कुछ इस पजल में या फिर इस प्रोग्राम में जो है करना है। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका ब्लॉक वाला सेक्शन, यानी कि इसको टूल बॉक्स भी हम लोग जो है बोलते हैं। देखिए, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग जब भी आप सीखते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, उस
इन्वायरमेंट में जो भी ब्लॉक हैं, जो भी ब्लॉक सपोर्टेड है, उन ब्लॉक के बारे में जानिए। यानी ये जानने की कोशिश कीजिए कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक यानी कोई भी ब्लॉक है उसका काम क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो फिर आप प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो ये तो ब्लॉक है जिसमें मूव फॉरवर्ड यानी कि ये सिर्फ एक ही ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया गया है अभी इस पजल में। जैसे जैसे और सारे ब्लॉक्स आएंगे मैं वैसे वैसे आपको बताता चला जाऊंगा। ये आपका एक व्हेन रन ब्लॉक है। व्हेन रन यानी यहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम रन करना जो है शुरू करता है। तो ये ब्लॉक है। उसके बाद ये जो आप व्हाइट वाला ये वर्क स्पेस जो देख रहे हैं, यहां पे आप जो ब्लॉक्स हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाएंगे और वहां से प्रोग्राम बनाएंगे ब्लॉक के हेल्प से। तो प्रोग्राम राइटिंग का एरिया आपका ये वाला है, जो व्हाइट वाला पोर्शन है आपको राइट में दिख रहा है। प्रोग्राम का आउटपुट आपको यहां दिखेगा। ये जो रन वाला एरिया है जो आपको मेज दिख रहा है, ये आपको यहां पे दिख जाएगा। रन बटन पे क्लिक करते ही आप जो है प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। स्टेप बटन जो है डिबगिंग के लिए यूज होता है। इसको मैं नेक्स्ट लेसन में जब भी आपका आएगा इस बटन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेप बटन का कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए इस पजल को सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं। इंस्ट्रक्शन देखते हैं। फॉर दिस पजल स्नैप ऑल द ब्लॉक्स टुगेदर एंड क्लिक रन टू वॉच इट गो। देखिए मैं सिंपल से बताता हूं। यहाँ पे एंग्री बर्ड है एक, यहाँ पे पिग है। आपका टारगेट ये है कि एंग्री बर्ड जो है इस पिक को ग्रैब करना चाहिए। यहाँ पे 2 ब्लॉक ऑलरेडी है बट ये टच नहीं है, तो आपको इसको ड्रैग करके इस व्हेन रन पे इसको मैंने टच करा दिया, यहाँ पे इसको भी मैंने टच करा दिया। अब क्या होगा कि अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि होगा क्या। व्हेन रन ब्लॉक से आपका प्रोग्राम रन करना शुरू करेगा। जैसे ही आप रन बटन को क्लिक करेंगे, मूव फॉरवर्ड से एक स्टेप एंग्री बर्ड आगे आएगा और फिर दूसरे वाले ब्लॉक से दूसरे स्टेप पे आएगा और जैसे ही वो पिग वाले लोकेशन पे जाएगा वो उसको ईट कर लेगा। तो रन करके क्लिक देखते हैं कि क्या आपका होता है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप किसी भी पजल को या प्रोग्राम को सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर लेंगे, 2 बटन्स आएंगे आपके पास। क्रॉस करने का यानी आप आगे नहीं जाना चाहते हैं। रिप्ले का मतलब फिर से इस प्रोग्राम को आप जो है लिखना चाहते हैं या पजल को जो है सॉल्व करना चाहते हैं। कंटिन्यू से आप नेक्स्ट पजल पे चले जाएंगे। तो मैं कंटिन्यू करके नेक्स्ट पजल पे जो है जाता हूं। तो नेक्स्ट पजल हमारा जो है पजल नंबर 3, इसमें देखते हैं। यहां पे आपका क्या है, ड्रैग एंड एक्स्ट्रा मूव फॉरवर्ड ब्लॉक आउट ऑफ द टूल बॉक्स देन अटैच ऑल ब्लॉक टू द व्हेन रन टू फिनिश योर कोड। हर बार आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक बेस्ड कोडिंग का यही बेनिफिट होता है कि आप देख करके ही विजुअल्स को आप समझ जाते हैं कि आपको क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एंग्री बर्ड है, यहाँ पे पिग है, तो इसको ग्रैब करना है। तो यहाँ पे मैं इसको जो हूँ एक इसको अटैच कर देता हूँ यहाँ पे ये। लेकिन यहाँ पे जो एंग्री बर्ड है उसको कितने स्टेप्स आगे जाना है, 1 2 3, बट यहाँ पे आपने तो 2 ही ब्लॉक लगाया है हम लोगों ने, तो एक ब्लॉक आपको और लगाना है। तो एक मूव फॉरवर्ड का ब्लॉक मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं चीज बताना चाहूंगा आपको, जो वर्क स्पेस के ऊपर जो है ये आपको दिखाता है कि आपको कितने ब्लॉक अलाउ है और कितना ब्लॉक आपने जो है यूज किया हुआ है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट में भी आप इसको यहाँ पे बस आप ध्यान रखिएगा कि क्या कुछ वहां पे शो कर रहा है। फिर मैं रन पे क्लिक करता हूँ यानी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ। ये देखिए एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं उस ब्लॉक के बॉर्डर पे येलो कलर का आपका जो है बॉर्डर बन रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। फिर मैं जो है इसको कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद मैं जो हूं नेक्स्ट पजल पे जाता हूं। ये है हमारा पजल नंबर 4। अब यहाँ पे बिल्कुल ही क्लीन है, वर्क स्पेस आपका बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पे सिर्फ व्हेन रन ब्लॉक को दिया है। आप इस डायग्राम को देख करके ही जान गए होंगे कि आपको क्या करना है। एंग्री बर्ड को यहाँ से मूव करा करके जो है आपको पिक तक लेकर के जाना है। इंस्ट्रक्शन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो अब मैं देखता हूं कि क्या इसमें एक चीज और, यहां पे एक और न्यू ब्लॉक इंट्रोड्यूस हुआ। मूव फॉरवर्ड ब्लॉक का तो मतलब आपको पता ही है कि आप जो है किसी भी कैरेक्टर को यहाँ पे जो कि एंग्री बर्ड है उसको आप आगे मूव करा सकते हैं। अब यहाँ पे टर्न ब्लॉक आ गया। टर्न ब्लॉक, टर्न राइट, यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग है, अलग अलग यूज करने की जरूरत नहीं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। टर्न का मतलब क्या है कि जो भी आपका कैरेक्टर है उसको आप मूव करा सकते हैं लेफ्ट में या फिर राइट में, जो भी जिस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे देखता हूं कितने ब्लॉक आगे जाना है, 1 2 3। तो मैं 3 बार मूव फॉरवर्ड ब्लॉक को यहाँ पे लगा देता हूं, 1 2
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है टच होने चाहिए सारे ब्लॉक आपके, ब्लॉक मतलब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से जाएगा ये, आप इसको राइट में एंग्री बर्ड को जो है आपको टर्न कराना होगा। तो मैं इस राइट वाले ब्लॉक को लगा देता हूँ, यहाँ पे टर्न हो जाएगा, फिर एक स्टेप बस वो आगे जाएगा। यहाँ पे देखिए नोटिस कीजिए आपको 6 ब्लॉक अलाउ है, आपने 5 ब्लॉक जो है यूज कर लिया है। फिर एक मूव फॉरवर्ड में करता हूँ, ये हो गया। अब होपफुली ये आपका जो प्रोग्राम है कंप्लीट हो गया है। फिर मैं इस पर रन पे क्लिक करता हूं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ आउटपुट हमें मिलने वाला है। ओके, जंप हो रहा है, एग्जीक्यूट हुआ, राइट में आपका टर्न किया और फिर उसने जो है पिक को ग्रैब कर लिया। हम लोगों ने कंप्लीट किया। मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पजल पे जाता हूं, जो कि है आपका पजल नंबर 5। इसमें देखते हैं कि क्या कुछ इसमें बताने की कोशिश जो है आपकी की गई है। देखिए, हेल्प द बर्ड गेट द बिग, देयर इज वन एक्स्ट्रा ब्लू मूव फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ पे देखिए एक ये जो इसने डिनोट किया हुआ है जो कि एक्स्ट्रा है, इसने हाईलाइट कर दिया है, तो इसको रिमूव करना है। अब मेन पर्पस अभी क्या है कि इसको रिमूव करना है। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ ऐड करना ही सीखा था, राइट। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा भी है, यहाँ पे भी आपका जो है शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ से रिमूव करना है, ये तो यहाँ पे इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ और इसको यहाँ से इसको अटैचमेंट किया और इसको आप ड्रैग करके इस ब्लॉक वाले बिन में, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ट्रेस कर दिया और फिर ये तो हमारा सही है, फिर से मैंने इसको जो है अटैच कर दिया। फिर से मैं रन बटन पे क्लिक करता हूं, होपफुली ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, टर्न हुआ और फिर इसने जो है पिक को ग्रैब कर लिया। ये पजल भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूं और नेक्स्ट पजल, ओके नेक्स्ट ये पजल नहीं है बल्कि ये एक वीडियो है और इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई है डिबगिंग। डिबगिंग क्या एक्चुअली में होता है, मैं एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ डिबगिंग। देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे आप ब्लॉक बेस्ड कोडिंग से लिखे या टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग से लिखे, प्रोग्राम में जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, ये जो प्रोसेस जो है आपका डिबगिंग कहलाता है। यानी डिबगिंग करके हम लोग किसी भी प्रोग्राम में अगर कुछ बग वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ आपका बताने वाला है, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। All computer scientists, no matter how experienced they are, run into errors that they need to fix. This is where debugging comes in. Debugging is just a word that means finding and fixing errors in a program, and the first step towards fixing errors is to find them. Most puzzles have a step button below the play space that you can use to hunt for problems. If your program doesn't work, press the step button and see what happens. Does the character take action in the right way? Everything looks good with the first block of code. Press the step button again. How does everything look? Is it still running right? Keep going through your code line by line until you find the first place where things go wrong. What happened? What was supposed to happen? What does that tell you? In this puzzle, I get to the last line of code and don't reach the goal. What happened? I got to the end of my code without solving the puzzle. What was supposed to happen? I need to go forward one more step. What does that tell me? It tells me I need to drag out one more of these blocks and attach it to the end before I click run. Ta-da! And that's how you debug a program. ओके, सो इस वीडियो में डिबगिंग के बारे में बताया, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि डिबगिंग क्या होता है, फाइंडिंग द प्रॉब्लम एंड फिक्सिंग। मैं कंटिन्यू करता हूं और नेक्स्ट पजल पे जाते हैं और फिर मैं बताता हूं कि इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, देखिए किस हर इन्वायरमेंट में डिबगिंग करने का तरीका आपका अलग अलग होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। यहाँ पे जो डिबगिंग करना है वो स्टेप बटन के हेल्प से डिबगिंग जो है करते हैं। तो डिबगिंग में एक्चुअली होता क्या है, रन बटन को आपने क्लिक किया, जैसे आपने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे रन बटन को क्लिक किया, सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शंस था यानी ब्लॉक था एक बार में ही वो जो है एक्सिक्यूट हो
हो गया, उसके एग्जीक्यूशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपने एक बार रन प्रेस कर दिया तो वो प्रोग्राम आपका रन होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जो ये इंस्ट्रक्शन है, यानी यहाँ पे अगर ब्लॉक से एक एक करके जो है एग्जीक्यूट हो, तो आप स्टेप बटन का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बटन, यानी स्टेप बटन के हेल्प से एक बार क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर से स्टेप करेंगे तो नेक्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। मैं आपको जो है करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए एक्चुअली हुआ क्या है, यूज योर डिबगिंग स्किल टू गेट स्क्रैट टू द एक्रोन। एक्रोन आपका ये है एक्रोन, और आपका स्क्रैट ये एक कार्टून कैरेक्टर है। अगर आपने ये कार्टून देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो स्क्रैट कार्टून कैरेक्टर है, एक्रोन को हमेशा जो है ग्रैब करने की कोशिश करता है, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करता है। तो ये यहाँ पे इसको जो है कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिबग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप वर्क स्पेस को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 ब्लॉक जो है यूज करना है, यहाँ पे 5 ब्लॉक ऑलरेडी यूज है। मैं इसको एक एक स्टेप करके देखता हूँ कि क्या है। स्टेप करते हैं तो ये देखिए ये वाला ब्लॉक आपका जो है एग्जीक्यूट हुआ और वो एक स्टेप आगे चला गया। रीसेट से आप जैसे ही रीसेट पे अगर क्लिक करेंगे तो फिर से सारा चीज रीसेट हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वन गो में अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो आप रन बटन का जो है क्लिक कर सकते हैं। मैं स्टेप करता हूं। अब देखिए यहां पे ये जो है मूव फॉरवर्ड ये एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा टर्न राइट। तो अब आप ये देखिए कि ये जो आपका स्क्रैट यहाँ पे है, अगर राइट टर्न करेगा तो क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एक स्टेप और आगे जाना है। तो अब हमें पता चल गया कि मूव फॉरवर्ड के बाद हमें मूव फॉरवर्ड का एक ब्लॉक और लगाना होगा। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ, एक मूव फॉरवर्ड का ब्लॉक मैं फिर से लगाता हूँ और फिर यहाँ पे टर्न करता हूँ और फिर से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर से एक एक स्टेप चलते हैं। एक स्टेप, ओके, फिर दूसरा स्टेप, फिर से मूव फॉरवर्ड हो गया ये। अब ये टर्न राइट, यहां से राइट टर्न करेगा, जो कि अच्छी बात है। राइट उसे टर्न करना भी, फिर से मैं उसको राइट टर्न करा देता हूं। फिर यहां से मूव फॉरवर्ड जाएगा, फिर मूव फॉरवर्ड 2 बार लगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक करेंगे मूव फॉरवर्ड गया, फिर दूसरे बारे में भी वो मूव फॉरवर्ड। तो ये आपका पजल जो है कंप्लीट हो गया। देखिए आप रन बटन क्लिक करके आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराइए, या फिर आप स्टेप बटन को यूज करके 1 बाय 1 आपका प्रोग्राम जो है अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये पॉपअप आपका आ जाएगा। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं और नेक्स्ट पजल की तरफ जाता हूं और देखते हैं कि वहां पे आपका क्या कुछ है। ट्रेस द पाथ एंड लीड मी टू द एक्रोन। ये मीन्स ये जो स्क्रैट है वो कह रहा है कि आप जो पाथ है वो बनाओ और मुझे जो है इसके पास एक्रोन के पास लेकर के जाना है। तो स्क्रैट सबसे पहले एक स्टेप ये आगे जाएगा, तो इसको जो हम लोग कर लेते हैं मूव फॉरवर्ड। यहां से जैसे ही मूव फॉरवर्ड जाएगा, इसको टर्न राइट, यानी यहां से ऐसे सीधे राइट टर्न कर, आप देख लीजिएगा किस तरह से राइट टर्न में इसको करा देता हूं। ये आपका यहां से राइट टर्न हो जाएगा। फिर एक स्टेप फिर से फॉरवर्ड आएगा, तो फिर से मैं एक स्टेप फॉरवर्ड कर देता हूं। यहां पे जब आएगा तो उसे लेफ्ट में टर्न होना होगा, तो उसे जो है टर्न लेफ्ट करा देते हैं और फिर इसको मूव फॉरवर्ड करा देते हैं। चलिए रन करा के देखते हैं, अगर सही बना तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको डिबग करेंगे। ठीक है, 1 गो में मैं रन कराने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया, फिर लेफ्ट, ओके, ये सही जो है बन गया प्रोग्राम। होपफुली आपने भी सही इसको जो है सॉल्व किया हो। अब नेक्स्ट पजल की तरफ चलते हैं, पजल नंबर 9, और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ करना है। ओके, समवन हैज देयर डायरेक्शन मिक्स्ड अप, कैन यू हेल्प। ये जो आपका स्क्रैट है इसका डायरेक्शन थोड़ा सा मिक्सअप है, तो इसको हेल्प करना है। देखिए यहाँ पे 6 ब्लॉक ही चाहिए, 6 ब्लॉक लगा भी है, सही लगा है कि नहीं लगा है वही चीज आपको जो है डिबग करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको शुरू से चलते हैं स्टेप बटन के हेल्प से। तो देखिए वेन रन के बाद जो है मूव फॉरवर्ड, तो देखिए इसने डायरेक्शन भी इसका सही है, मूव फॉरवर्ड करेगा वो तो वहां पे आ जाएगा। तो इसको मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, ये चीज, ये आपका एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब यहां पे देखिए उसे इस साइड में टर्न करना है, यानी उस साइड जो है वो राइट होगा और इस साइड उसका लेफ्ट होगा। बट यहां पे उसको जो है राइट में टर्न करा रहा है, राइट। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, लेफ्ट में टर्न कराता हूं। ये हमने सही कर दिया। अब फिर से मैं इसको रीसेट करता हूं, फिर से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक स्टेप मूव फॉरवर्ड हो गया, अब इसको टर्न करा दिया हम लोगों ने लेफ्ट में, ओके। अब मूव फॉरवर्ड वाला ब्लॉक लगा हुआ है जो कि सही है, तो मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं, ओके। अब इसको जो है टर्न जो कराना है लेफ्ट में टर्न कराएगा,
तो यहाँ से देखिए वो इस तरह से है, तो लेफ्ट ये इस साइड है लेफ्ट, उसको जो है राइट में टर्न करना चाहिए, लेफ्ट में टर्न करेगा तो इस साइड से। तो मैं इसको राइट कर देता हूँ और फिर से इसको रीसेट कर देता हूँ। डायरेक्शन का थोड़ा बहुत रहता है कन्फ्यूज़न, सो कोई बात नहीं, मैंने इसको लगा दिया। देखते हैं चीज़ें जो है होपफुली ये जो है ओह करेक्ट, ये जो है सॉल्व, ये पजल 9th पजल भी आपका सॉल्व हो गया। कंटिन्यू करते हैं 10th पजल की तरफ, जो कि है आपका यहाँ पे इस तरह से। ऑलरेडी फिगर आउट व्हाट इज रॉन्ग एंड गेट इज करेक्ट टू द अकाउंट, ठीक है। तो यानी इसमें फाइंड आउट करना है कि क्या गलत है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे 9 ब्लॉक ही अलाउ है और यहाँ पे इसने 10 ब्लॉक का इस्तेमाल किया है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि एक ब्लॉक यहाँ पे है। हाँ, एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, टूल बॉक्स में एक और नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस हुआ, रिपीट। ओके, इस ब्लॉक को हम लोग जो है नेक्स्ट लेसन में, इसके लिए एक सेपरेट लेसन है, उसमें मैं रिपीट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है। ओके, फिलहाल इस पजल पे जो है ध्यान देते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे ये है वेन रन, ये मूव फॉरवर्ड है, राइट। तो स्टेप से डिबग करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे। तो स्टेप पे मैं क्लिक करता हूं, एक स्टेप आगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको जाने का रास्ता कैसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एक स्टेप आगे, अब यहाँ पे देखिए इसको राइट टर्न कराना है। तो अगर इसको मैं राइट टर्न कराऊंगा तो ये इधर टर्न हो जाएगा, लेकिन मुझे टर्न किधर कराना है, उस साइड। तो इसको मैं कर देता हूं लेफ्ट में टर्न। ओके, फिर से रीसेट करते हैं, फिर से डिबग करते हैं, एक स्टेप। ओके, उसके बाद फिर मैं लेफ्ट में इसको टर्न करा देता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये यहां पे एक मूव फॉरवर्ड लगा हुआ है, तो मैं इसको मूव फॉरवर्ड कर देता हूं। ये चीज जाना भी चाहिए उसको मूव फॉरवर्ड, बट अब देखिए यहां पे मूव फॉरवर्ड और है। अगर मैं इसको मूव फॉरवर्ड और करूंगा तो ये यहां जाके गिर जाएगा, जो कि गलत है। तो सबसे पहला काम इस मूव फॉरवर्ड को हटाना होगा, जो कि एक्स्ट्रा है। तो इसको मैंने इसको सेपरेट कर दिया और इसको यहाँ पे ट्रैश में डाल दिया। ओके, अब फिर से मैं इसको रीसेट करता हूँ और रीसेट करने के बाद फिर से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये आपका फॉरवर्ड हो गया, लेफ्ट में इसको टर्न कराना था, टर्न हो गया, फिर इसको जो है एक स्टेप फॉरवर्ड। अब इसको राइट में टर्न करना है, जो कि आपका राइट का लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली है राइट टर्न करा दिया हमने। मूव फॉरवर्ड यानी कि लगा हुआ है, ऑब्वियसली बात है आगे जाएगा, तो एक स्टेप और आगे। फिर मैं इसको जो है मूव फॉरवर्ड कराता हूँ, फिर से आपका जो है मूव फॉरवर्ड लगा हुआ है और इसको लेफ्ट में टर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे है राइट में नहीं, सही है राइट में ही टर्न होगा। तो इसको मैं राइट में टर्न करा दिया और मूव फॉरवर्ड, एक स्टेप और आगे आते हैं। ओके, तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं और चलते हैं पजल नंबर 11th की तरफ। ओके, चैलेंज पजल यानी क्या है कि जब आप सिंपल प्रैक्टिस पजल कर रहे होते तो बीच बीच में आपको चैलेंजिंग पजल भी आता है। चैलेंजिंग पजल के लिए दो चीजें हैं, या तो आप स्किप कर जाओ, स्किप करके आप नेक्स्ट पजल पे जा सकते हो। आई एम रेडी, यानी आप उस पजल को सॉल्व करने के लिए रेडी हो। तो चलिए मैं रेडी करता हूँ, नेक्स्ट लेसन जब आएगा तो मैं चैलेंजिंग पजल को आपके लिए छोड़ सकता हूँ। ओके, तो आई एम रेडी, फिलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 11th नंबर पजल है, स्किप पजल का बटन यहाँ पे, यानी पजल को आप जो है स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 ब्लॉक टोटल अलाउ है, 8 ब्लॉक हम लोग जो है इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखते हैं कि कैसे इसको करना है, ठीक है। तो अब देखिए डिबग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। वेन रन है, ठीक है, मूव फॉरवर्ड यहाँ पे है, तो ये एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो अच्छी बात है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप। ओके, अब नेक्स्ट ब्लॉक देख रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड है, बट इसे मूव फॉरवर्ड नहीं करना है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहला काम इसको हटाते हैं यहां से, ठीक है, ये हम लोगों ने हटा दिया। बट हटाने के बाद यहां से क्या करना है, उसको ऐसे है तो उसको लेफ्ट में टर्न करना है, लेकिन यहां पे टर्न किसको करा रहा है, राइट में। तो मैं इसको लेफ्ट में टर्न करा दिया। अब लेफ्ट में टर्न कराने के बाद 2 स्टेप आप इसको आगे बढ़ना है, तो 1 2, तो मैं इसको 1 2 मूव फॉरवर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, आगे बढ़ गया। अब यहां पे जो है ये यहां पे आ गया, और यहां पे आने के बाद अब इसको जो है लेफ्ट में टर्न करना पड़ेगा, जो कि लेफ्ट में टर्न किया हुआ है। अब लेफ्ट में टर्न करने के बाद उसको एक स्टेप आगे जाना है। ये मैं थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट बना रहा हूं, आप इसको करिएगा। मूव फॉरवर्ड करेगा, यहां से मूव फॉरवर्ड और यहां आ जाएगा, और यहां पे आने के बाद फिर से उसे जो है राइट टर्न करना होगा, बिल्कुल सही, और फिर एक उसे मूव फॉरवर्ड ब्लॉक लगाना पड़ेगा। फिर मैं इसको देखता हूं, रीसेट करता हूं, 1 गो में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि क्या है। रन मैंने कर दिया है, देखता हूं कि ये आगे होता है या फिर नहीं। ओके, ये हुआ करेक्ट, यहां तक तो सही है। फिर यहाँ पे है
ओके, ये डन हो गया। ये 11 नंबर पजल भी यानी चैलेंज जो था मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। ट्राई बटन पे क्लिक करके आप ट्राई कर सकते हैं। सो कोड करके इस जो आप ब्लॉक पेस्ट कोडिंग कर रहे हैं इसके आप जो है कोड को भी देख सकते हैं। फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कोड देखना मैं किसी और लेसन्स वगैरह में आपको जो है बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, काउंट द स्पेस ऑन द ग्रिड केयरफुली। ओके, ये पूरा का पूरा स्क्रैच से बनाना है आपको, और रिपीट ब्लॉक आपको दिया गया है, उसका आपको इस्तेमाल करना नहीं है। कर भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी नहीं बताया है, इसलिए मैं इस्तेमाल करना नहीं बता रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात। अब देखते हैं, ये जो स्क्रैच है उसको अकाउंट के पास आना है। अब इसको देखिए, आने का रास्ता कैसा है इसके, ये सीधे आएगा और ऐसे जो है सीधे आएगा, फिर राइट में वो जो है टर्न करेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले कितना स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, 1 2 3 4 स्टेप फॉरवर्ड। तो पहले मैं मूव फॉरवर्ड के 4 ब्लॉक लगा देता हूँ। 1 2 हो गया, 3 4। उसके बाद फिर मैं राइट में टर्न करा देता हूँ। राइट में टर्न कराने के बाद 1 2 3 4 फिर से 4 ब्लॉक लगाने, मूव फॉरवर्ड 1 2 3 एंड ये हो गया आपका 4। सारा ड्रैग एंड ड्रॉप का है। होपफुली ये हो जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप भी आप चल सकते हैं, लेकिन मैं इसको 1 गो में रन कराना चाहता हूं। ओके, ये अब राइट में टर्न किया इसने। आप देख सकते हैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट जो येलो कलर का जो बॉर्डर वाला जो है ना वो मूव कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और होपफुली ये मेरा हम लोगों का जो है इस लेसन का लास्ट पजल जो है होना चाहिए। ओके, सो कोई बात नहीं। अब ये भी स्क्रैच से ही आपको बनाना है, यानी सिंपल सा है कि आपको जो स्क्रैच ये जो करेक्टर है इसको अकाउंट के पास ले करके जाना है। तो अब सबसे पहले देखते हैं, ये थोड़ा सा जिगजैग टाइप का है, आपको टर्न ज़्यादा लेना है। तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको करते हैं। यहाँ पे है एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं। ओके, एक स्टेप ये फॉरवर्ड किया। अब यहाँ पे जब जाएगा तो उसको राइट में टर्न कराना है। ओके, तो मैं टर्न राइट कर देता हूं। ये यहां पे आएगा, यहां पे आकर राइट टर्न करेगा। ठीक है, फिर एक स्टेप इसको फॉरवर्ड, तो एक स्टेप मैं इसको मूव फॉरवर्ड कर देता हूं। यहां पे आ गया। यहां पे आने के बाद वो लेफ्ट में टर्न करेगा। ठीक है, आप थोड़ा डायरेक्शन देख सकते हैं, मुझे भी ज़्यादा आता नहीं है डायरेक्शन वगैरह। तो लेफ्ट में टर्न करेगा तो ये होगा, फिर एक स्टेप मूव फॉरवर्ड जो है आपका हो जाएगा। तो फिर मैं इसको कर देता हूं मूव फॉरवर्ड यहाँ पे। अब यहाँ पे जाएगा तो अब ये राइट में टर्न करेगा। राइट, तो अब यहाँ पे आने के बाद ये राइट में टर्न कर गया। फिर ये जो है मूव फॉरवर्ड यानी यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के आने के बाद फिर से इसको लेफ्ट में, तो टर्न जो है इसको मैं लेफ्ट में कर देता हूँ और फिर इसको जो है मूव फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा, फिर टर्न राइट, राइट में टर्न करा के फिर इसको मूव फॉरवर्ड। मैंने इतना सारा एक ही बार में लगा दिया। ये सारा कुछ प्रैक्टिस है, आप भी करेंगे सारा प्रैक्टिस, तो अभी एक बार में ही सारे ब्लॉक को लगा पाएंगे। लेकिन देखते हैं कि सही हमने बनाया ये प्रोग्राम या फिर नहीं। तो चलिए मैं रन कराता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके, ये ओके सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये हमारा जो है 13 पजल जो है कंप्लीट हो गया। ओके, ये हमारा जो है सेकेंड लेसन स्टार्ट हो गया, जो कि है आपका ड्राइंग विथ लूप। इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी फिलहाल आपको करना क्या है कि जो भी आपने लेसन 1 देखा, इसके सारे पजल को आप जो है अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन कीजिए और इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लूप के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।